कलयुग का जमाना था। भक्त कबीर दास का जन्म एक कोटी के घर में हुआ था। जब अपने भक्ति की परीक्षा पास कर ली, तब कमल नामक एक भक्त को अपना चेला बनाकर आप काशी जी में निवास करने लगे। एक दिन की बात है, कमल खड़े थे गंगा महामाई के तट पर और सोच रहे थे, रामायण ये क्यों कहती रहती है, ब्रह्मा रमते नाम बड़े वर्धन वरदानी। तब तक बीकानेर का एक श्वेत कुष्ठी सेठ 101 ब्राह्मण के साथ राम नाम की दुहाई देता हुआ वहां आ पहुंचा। इसका कारण क्या है? सेठ जी अपने घर पर स्त्री सहित एक पुत्र छोड़कर उनको 3.5 लाख रुपया नगद देकर गंगा जी में जीवित समाधि लेने आए हैं। अगर मैं तुम्हारा कोढ़ दूर कर दूं? तो फिर क्या कहना, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अगर आप मुझे अच्छा कर दें तो मैं 1 लाख रुपए आपके अनुसार खर्च कर सकता हूँ। रुपए अपने पास रखो, मैं राम नाम की महिमा प्रकट करूंगा। तुम कपड़े उतारकर गंगा जी में कमर तक घुसो, गोता लगाओ और करुणा और प्रेम के साथ एक ही बार राम कहना। सेठ ने वैसा ही किया, लेकिन रोग अच्छा ना हुआ। दूसरी बार भी कुछ फल ना हुआ। तीसरी बार जैसे ही सेठ ने गोता लगाया, कमल ने उसके सिर पर अपना लोहे का डंडा जमा दिया। राम, सेठ दिल की गांठ खोलकर बोला, राम, रोग दूर हो गया। कमल, मैं आपकी दया से केवल 3 बार के राम नाम से एक कुष्ठी को अच्छा कर दिया। कबीर, मेरी चिट्ठी लेकर अभी तुलसीदास के पास जाओ। कमल ने जाकर उनके हाथ में एक कागज दिया। तुलसीदास जी ने उसे खोला तो केवल एक दोहा लिखा पाया। डूबा वंश कबीर का उपजे पुत कमाल, 3 राम के नाम से कोढ़ी किया बहाल। शहर में मुनादी कर दो कि काशी में जितने कुष्ठी हैं वे सब तुलसीदास की कुटी पर आ जाएं। सबके कुष्ठ दूर किए जाएंगे। शाम के 4 बजे तक 500 कुष्ठी आकर बैठ गए। तुलसीदास जी ने एक तुलसी पत्र मंगाया, उस पर एक राम नाम लिखा और उसे पिसवाकर एक घड़ा गंगा जल में घोल दिया। जैसे ही किसी आदमी के बदन पर बूंद पड़ती, छूमंतर की तरह उसका कुष्ठ दूर हो जाता। सब अच्छे होकर जय जयकार करने लगे। कबीर साहब संतुष्ट न हुए, बोले, मेरी चिट्ठी लेकर सूरदास के पास जाओ। आओ कमल, तुम्हारे गुरु कबीर जी अच्छे हैं। क्या लिखा है, पढ़कर सुनाओ। तुलसीदास जी ने 500 कुष्ठी किया बहाल। कितनी कम कीमत हुई एक नाम का। गंगा जी में एक मुर्दा बहता जा रहा है, उसको पकड़ लाओ। कमल कूद पड़े गंगा जी में और तुरंत उस मुर्दे को सूरदास जी के पास खींच लाए। सूरदास जी ने मुर्दे का एक कान पकड़ा और अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर जैसे ही रा कहा, वह मुर्दा बिजली की तरह लपक कर बैठ गया। कमल के होश उड़ गए। राम शब्द के एक अक्षर के सुनने मात्र से मुर्दा भी जी गया। राम का नाम मिट्टी की तरह सुलभ है और राम का नाम पारस की तरह अमूल्य है। जो जैसा साधन है उसके लिए उतना ही प्रभाव राम नाम में है। लोगों का निश्चय है कि कबीर साहब अमर है।